नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में है आज का न्यूज़पेपर। दोस्तों, आज की जो संडे स्टोरी है उसमें इस पेपर के हिसाब से अगर बात करें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त डाटाज इसमें दे रखे हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। दोस्तों, मोटापे की महामारी 2050 तक देश में 45 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे। ये संकट दोस्तों इतना गहरा है कि हर गांव में चौथा व्यक्ति और हर शहर में लगभग तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार है। 29% एडल्ट्स जो हैं हमारे देश में, उनका बॉडी मास इंडेक्स BMI 25 से ऊपर है और 55% महिलाएं और 35% पुरुष के शरीर में पेट की चर्बी सामान्य से ज़्यादा है। 28% पुरुष ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं और 33% महिलाएं ओबेसिटी का शिकार हैं। दोस्तों, शहरों में यह आंकड़ा 40% तक है और गांवों में यह आंकड़ा लगभग अभी तक 25% जनसंख्या को प्रभावित कर चुका है। यानी कि दोस्तों, ओबेसिटी जो है, मोटापा जिसे कहते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में उभर के आ रहा है। ये क्यों इतना खतरनाक है, उसके पीछे रीजन ये दोस्तों कि 80% जो डायबिटीज के केस हैं वो मोटापे से रिलेटेड हैं। 50% तक हार्ट अटैक जो हैं, उन केसेस के अंदर ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। 13% कैंसर के जो केसेस हैं उसमें भी ओबेसिटी एक बड़ी वजह है। दोस्तों, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी जैसी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के हिसाब से ओबेसिटी से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, हम कैसे समझे कि हम खतरे से नीचे हैं या खतरे के निशान से ऊपर हैं? तो इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, वो है आपका वेट और आपकी हाइट का रेशियो। एक फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स का, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपना BMI चेक कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जहां पे आप अपना BMI डायरेक्ट डाटा जो है हाइट और वेट का वो डालेंगे और आपका BMI आ जाएगा। अगर जो आपका BMI 18 से कम आता है तो आप अंडर वेट कहलाते हैं। अगर 18 से लेके 23 मतलब 18 से 23 के बीच में आता है तो आप प्रॉपर वेट में कहलाते हैं। और जैसे ही आप 23 से 25 के बीच में होते हैं तो यानी कि यह है कि आपके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। और 25 से 30 के बीच में आप ओवरवेट कहलाते हैं और 30 प्लस के अंदर आप गंभीर रूप से ओबेस कहलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान फार्मूला है ये चेक करने का कि हमारे शरीर को मोटापा कितना प्रभावित कर रहा है। एक और फैक्टर है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंडिया के अंदर स्पेशली ऐसा है कि हम ऊपर से और नीचे से अपने आप को हर बार हेल्दी फील करते हैं, लेकिन जो हमारा पेट के आसपास जो एब्डोमिनल या जो सेंट्रल ओबेसिटी जिसे कहते हैं, वहाँ पे आसपास जो फैट है वो इकट्ठा हो जाता है, उसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं और वो भी कई मायने में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आपका जो पैंट है, जो कमर है, उसका माप जो है वो 35 के अंडर रहे। और अगर आप महिला हैं तो दोस्तों ये कोशिश कीजिए कि आपका जो कमर का माप है वो 31 के इंच के अंदर अंदर होना चाहिए, तभी आप सही हेल्थ को कैरी कर रहे हैं। दोस्तों, जो ओबेसिटी का रीजन है, इस आर्टिकल के हिसाब से 3 मुख्य कारण ओबेसिटी के बता रखे हैं। वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों, 2006 से लेके 2019 के बीच में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन है हमारे देश में, इंडिया में, उसकी ग्रोथ जो आई वो 40% तक आई। यानी कि इतना ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। 62% हमारी डाइट का जो पार्ट है वो रिफाइंड कार्ब्स के थ्रू आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कारक है ओबेसिटी बढ़ने का। और स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, उसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गया है स्क्रीन टाइम की वजह से। उस वजह से ये जो ओबेसिटी है, मोटापा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है। इसका उपाय क्या है? तो ये आर्टिकल ही बताता है कि आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं उस पर फोकस करें, उसको समझने की कोशिश करें। आप अपने लिए एक पॉलिसी बनाएं कि किस तरीके से आप अपने वजन को नियंत्रित रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ हम अपने आप से नहीं कर पा रहे तो मैं आपको दोस्तों आज इस आर्टिकल के आगे मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक
तरीके सजेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे आप अपने आप को, अपने वजन को बहुत अच्छे से नियंत्रित करते हुए, अपने आप को नियंत्रित करते हुए आप हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 पिलर हैं जिस पे हमें फोकस करना है। पिलर नंबर 1, एक्सरसाइज। आप चाहे कुछ और करें या ना करें, लेकिन ये इंश्योर करें कि प्रतिदिन लगभग 30 to 35 मिनट की वॉक आप जरूर करें। उसके बाद 15 मिनट के आसपास कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कोई योगा प्राणायाम, और सप्ताह में 3 दिन कम से कम कोई वेट ट्रेनिंग आप जरूर करने की कोशिश करें। उससे आपका शरीर का वजन काफ़ी हद तक नियंत्रित रहेगा और आप अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों इसका दूसरा जो पिलर है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार क्या होता है कि हम उन बीमारियों के बारे में सोच के परेशान होते हैं जो आज हमारे शरीर में है नहीं, या हमारी लाइफ में ऐसे कुछ फेजेस आते हैं जहाँ पे हमको कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है तो हम उसका ओवर स्ट्रेस लेते हैं, और वो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हमारी बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस का, और उसकी वजह से भी बहुत तेजी से ओबेसिटी हमारे शरीर के अंदर घर करती है। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एडिक्वेट रेस्ट, यानी कि प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद। दोस्तों अफसोस की बात यह है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से और हमारी पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे दिनचर्या में आई है वो ये है कि हमारी नींद हमसे बहुत दूर हो गई है। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से कम नींद या जरूरत से ज़्यादा सोना किस तरीके से हमारे शरीर को, हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। और दोस्तों इन तीनों के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आता है वो होता है चौथा, न्यूट्रिशन, एन। तो दोस्तों न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे कई वीडियोस पहले हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन को आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ गए फिर हमने वो खाना शुरू किया जो हमारी बॉडी के लिए सही है, ना कि वो जो हमारी जुबान को अच्छा लगता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सही करके अपने आप को ओबेसिटी से बचा सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो ऑलरेडी इन चारों पिलर पे काम कर रहा हूं, तो दोस्तों आप बधाई के पात्र हैं। आप हमारे साथ एक मिशन में आइए कि खुद को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हमारे आसपास का जो माहौल है उसमें जहां तक पॉसिबल हो सकेगा हम औरों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मोटापा एक ऐसी बीमारी है, बहुत चुपके से आती है, और जब ये शरीर में आती है ना तो पता नहीं लगता है। जैसे होता है ना कि किसी हमारे घर में मान लो कोई नया बच्चा आया, तो वो बच्चा कब धीरे 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 ग्रो करता है, हम डेली उसको देखते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता है कि किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को 1-1 साल के गैप में देखेंगे तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि पहले कितना था, कैसा था, और आज कितना है और कैसा है। इसी तरीके से दोस्तों जब आप रोज कपड़े पहनते हैं, रोज जब आप आईने के सामने होते हैं, तो आपको कई बार ये महसूस नहीं होता है कि किस बहुत ही साइलेंट तरीके से ये जो मोटापा है, ये जो ओबेसिटी है, ये आपके शरीर में घर कर रही है। इससे बचना है दोस्तों तो अपनी हेल्थ पे डेली वॉच रखना होगा, अपने मेजरमेंट्स पे डेली वॉच रखना होगा, और ट्रेंड को नहीं फॉलो करना है। जो आपकी हेल्थ के लिए आवश्यक है उसको फॉलो करना है, चाहे बात वो खाने की हो, चाहे वो बात किसी और ट्रेंड की हो। अगर आपने अपने आप को सही किया तो आप समझिए आप अपने आप को वो उपहार दे रहे हैं जो इस जीवन में कोई और आपको नहीं दे सकता है। दोस्तों कई बार आजकल एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है, कई बार मैं लोगों से बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि एक दिन सबको जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, जॉइंट पेन, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन की इश्यूज़ हैं, ये कुछ ऐसे इश्यूज़ है दोस्तों आते बहुत साइलेंट तरीके से, लेकिन इनके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मर मर के नहीं जीना है, रोज़ जी जी के एक दिन सबको मरना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, और जितना दिन भगवान ने हमें दिया है, जितना समय भगवान हमें दिया है, एक एक दिन खुशी खुशी जीते हुए
एंजॉय कीजिए लाइफ को, नेचुरल खाना खाइए। अपने दिन भर के खाने में एश्योर कीजिए कि लगभग 50% आप रॉ वेजिटेबल्स और नेचुरल फ्रूट्स और नेचुरल फूड को यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से आपका जो अनहेल्दी फूड है उससे काफ़ी हद तक हम बचे रहेंगे और अपने आप को हेल्दी रख के अपने परिवार की और अपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस व्यक्ति को जरूर शेयर करें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।